Hello students, your first exam is completed. I hope आप लोगों ने अच्छे से सब लिखा होगा. So students, today we will read about 7th poem The Duck and the Kangaroo. तो यहाँ पे देखिए द डक एंड द कंगारू पोइम है, उसको आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. दिस इज ए ह्यूमरस पोइम ऑफ ए काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लियर. रीड इट एंड एन्जॉय. तो ये जो पोइम है ये डक एंड कंगारू के बारे में है और एक ये ह्यूमरस पोइम है, ह्यूमरस पोइम जिसमें बीच बीच में हंसी मजाक दिया गया हो. तो द डक एंड द कंगारू बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स इन दिस पोइम. और ये पोइम लिखी है एडवर्ड लियर ने. यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्ड लियर, और उनका बोर्न है वो 12 या 13 मई को 1812 समथिंग हुआ था, और डेट है उसकी डेथ शायद जनवरी 1888. He was an English artist, musician, author and poet. He is known now mostly for his literary nonsense in poetry and prose, and especially his limericks, a form of popularized. This is also a humorous poem of a kind known as nonsense verse by him. तो ये एक हंसी मजाक के ऊपर बेस पोएम है. तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं. आपने पिक्चर में भी देखा था कि कंगारू है और डक है. कंगारू ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये हॉपिंग करते हैं, छलांग लगाते हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा है सेड द डक टू द कंगारू. डक है वो कंगारू से कहता है गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप, कि कितना अच्छा लगता है और तुम कि कैसे तुम हॉप कर लेते हो, कितना उछल लेते हो, तो तुम्हें कितना मज़ा आता होगा. ऐसा डक है वो कंगारू से कहता है. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम फील्ड्स के ऊपर हॉप करते हो, वाटर के ऊपर जाते हो और तुम कभी भी रुकते नहीं हो. माई लाइफ इज़ ए बॉर इन द नास्टी पॉन्ड, और मेरी जो लाइफ है वो इस नास्टी मतलब डर्टी एंड अनप्लीजेंट पॉन्ड के में बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. यहाँ पे लॉन्ग का मीनिंग वैसे लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग का मीनिंग डिज़ायर. ये डक की डिज़ायर है कि वो भी पूरी दुनिया को देखे. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह हॉप करूँ. सेड द डक टू द कंगारू. अब फिर से फर्स्ट वाली लाइन रिपीट हुई है कि डक है वो कंगारू को कहता है कि मेरी भी विश है, आपकी तरह मेरी भी डिज़ायर है कि मैं भी हॉप करूं. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है व्हाट डू द वर्ड्स गुड ग्रेशियस कन्वे हियर. तो गुड ग्रेशियस वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है वो किसको कन्वेंस कर रहा है. तो इसका आंसर है हियर द गुड ग्रेशियस कन्वे द सरप्राइज watching the kangaroo hop over fields and water non-stop. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहा है what was the strong desire of the duck and why. Answer is the duck felt that in the dirty pond his life was a bore and he wanted to go out in the world beyond the pond. थर्ड क्वेश्चन है what did the duck wish. Answer है the duck wished he could hop like the kangaroo. I hope our first stanza is complete and clear. चलिए अब सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. अब डक कंगारू को कहता है कि मुझे अपनी बैक के ऊपर एक राइड करवाइए. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड सी नथिंग बट क्वैक. मैं आपकी पीठ के ऊपर एकदम शांति से बैठा रहूँगा, बट एक ओनली जो क्विक साउंड होती है डक की साउंड, जिस तरह से डॉग की बार्क होती है, इसी तरह मैं सिर्फ क्विक साउंड करूँगा. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी वुड गो टू डी एंड द जेली बॉली. और वो बोलता है कि मुझे पूरी दुनिया में
हॉल जो वर्ल्ड है उसमें एक आप पूरा दिन घुमाइएगा और मैं कहाँ कहाँ डी और जेली बोली ये प्लेस है, ये सिर्फ इमेजिनेशन किए हुए प्लेस है। ओवर द लैंड ओवर द सी प्लीज़ टेक मी राइड और डू सेड द कंगारू टू द डक। और बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे राइड करवाइए अपनी बैक पे, फिर सेड द कंगारू टू सेड द डक टू द कंगारू, डक कंगारू को कहता है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कन्वर्सेशन। थर्ड स्टेंजा सेड द कंगारू टू द डक। अब तक क्या चल रहा था, सेड द डक टू द कंगारू, अब सेड द कंगारू टू द डक। दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन। अब कंगारू है वो डक से थोड़ा सोचते हुए बोलता है, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कि ठीक है ये तो एक लिटिल रिफ्लेक्शन है, लिटिल थिंकिंग है, अगर क्या पता मैं तुम मेरी बैक पे राइड करोगे तो ये मेरे लिए गुड लक लेके आ सके। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मुझे इस बात के लिए एक ऑब्जेक्शन है, मैं तुम्हें अपनी बैक पे बिठा तो लूँ लेकिन इसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्शन है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि मुझे बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, क्या योर फिट आर अनप्लीजेंट वेट एंड कोल्ड, कि आपकी जो फिट है वो अनप्लीजेंट है और वेट है, गीले होते हैं, मुझे अच्छे डक है वो पूरा दिन पानी में रहता है। एंड वुड प्रॉबली गिव मी द रो मैटीज सेड द कंगारू। अब वो फिर बोलता है, देखिए मैटीज है, ये रो मैटिज तो कोई वर्ड नहीं होता, मैटिज्म होता है, तो यहाँ पे पोइट है उसको पोइटिक डिवाइस डालने की फ्रीडम होती है, तो वो अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं। तो रो मैटिज सेड द कंगारू, रो मैटिज यहाँ पे यूज़ किया है कि कंगारू कहते हैं डक से कि मेरी बॉडी में पेन है, इसलिए अगर तुम अपने वेट और कोल्ड जो फिट हैं ये मेरे ऊपर रखोगे तो मेरी बॉडी में पेन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेंजा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर आपको खुद से निकालने हैं। थर्ड की फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन निकले हैं। तो थर्ड में देखिए, डिड द कंगारू एग्री टू द डक्स प्रपोजल इंस्टेंटली, व्हाट डिड ही डू देन? आंसर, नो द कंगारू डिड नॉट एग्री टू द डक्स प्रपोजल इंस्टेंटली, ही आस्क्ड फॉर लिटिल मोर टाइम टू गिव ए मैच्योर थॉट। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन रहा है, पिक आउट द पोलाइट एक्सप्रेशन फ्रॉम द स्टेंजा। आंसर, द पोलाइट एक्सप्रेशन इन द स्टेंजा, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। ये एक ऐसा पोलाइट एक्सप्रेशन यूज हुआ है। थर्ड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्शन रेज बाय द कंगारू? आंसर, द कंगारू ऑब्जेक्टेड टू द डक्स प्रपोजल टू गिव हिम ए राइड, दैट इफ ही रोड विद हिज कोल्ड एंड वेट फिट इट वुड कॉज हिम मैटिज्म। तो देखिए ये क्वेश्चन इसमें से जो निकल के आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। और इस स्टेंजा में कंगारू है वो डक को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बैक पे राइड तो करवा लूँ लेकिन तुम्हारी जो फिट है वो बहुत ही वेट एंड कोल्ड होते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हो कि किस तरह से डक के जो फिट होते हैं वो ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं, इस वजह से ऐसे हो जाते हैं। फोर्थ स्टेंजा यहाँ पे देखिए, सैड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। अब सैड द डक, अब डक बोलती है कि मैं आई सेट ऑन द रॉक्स, मैं रॉक के ऊपर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, और जो अब आप बोल रहे हो वो मैंने सब सोच लिया है। एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ वोर्स्टेड सॉक्स, और इस बात के लिए मैंने 4 पेयर जो सॉक्स हैं वो ख़रीद लिए हैं फैमिली ट्विस्ट, और जो एकदम गर्म होते हैं ना वूल फैब्रिक के, वो वाले सॉक्स मैंने ख़रीदे हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली, और यहाँ पे आने से पहले मैंने अपने पैरों को साफ भी कर लिया था। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैड बोट ए क्लॉक, और अपने आप को गर्म रखने के लिए मैंने क्लॉक जो एक कॉट होता है वो भी ले लिया है, वो भी वियर करूँगी। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन मैं अपने आप को वार्म रखने के लिए सिगार भी पीती हूँ।
तो ये यहाँ पे बताता है कि जो सिगार पुराने टाइम में पिए जाते थे, लोगों का ये मानना था कि इस तरह से पीने से विंटर में अपने आप को गर्म रख सकते हैं। एंड टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, और वो बोलते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करूँगा, डक बोलता है, और लव ऑफ ए कंगारू, मेरा आपके लिए जो लव है वो बहुत ही ट्रू है। तो अब इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं फोर्थ में, व्हाट डिड द डक थिंक टू रिजॉल्व द कंगारूज ऑब्जेक्शन। तो आंसर है, टू रिजॉल्व द कंगारूज ऑब्जेक्शन द डक वुड बाय 4 pairs of worsted socks to fit his web neatly and would buy a cloak and smoke a cigar every day to keep out of the cold। उसके बाद एक क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन। इनमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लोक एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक। तो इसमें एनाफोरा यूज हुआ है। थर्ड है, वाई वुड द डक फॉलो certain restatement फॉर हिमसेल्फ। तो द डक वुड फॉलो restraints फॉर हिमसेल्फ, 2 reasons। First, otherwise the kangaroo would not give him to a ride on his back, and second, the duck did not want to cause any harm that matrism to the kangaroo, for the loved him truly। अब हम लास्ट स्टेंजा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मून लाइट पेल। अब लास्ट स्टेंजा में कंगारू है वो तैयार हो जाता है उसको अपनी बैक पे राइड करने के लिए, और वो बोलते हैं कि हम जब येलो मून लाइट आएगी तब हम चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, और वो बोलते हैं कि तुम्हें प्रॉपरली बैलेंस रखना है माय डियर डक, तुम्हें सीधे बैठ जाना है, हिलना डुलना नहीं है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और चुपचाप मेरी, आप पिक्चर में देख सकते हो, एंड जो टेल की एंड है वहाँ पे बैठ जाना है। सो अवे दे वेंट विद ए हॉप एंड ए बाउंड, और अब वो बोलते हैं कि हम हॉप करते हुए चलेंगे, होल वर्ल्ड में 3 times राउंड करेंगे। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एट द डक एंड द कंगारू, और इस तरह से बोथ आर फीलिंग हैप्पी, डक एंड कंगारू दोनों बहुत ही खुश है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द कंगारू गिव टू द डक एंड व्हाई। तो आंसर है, द कंगारू इंस्ट्रक्टेड द डक टू सिट स्टडी एट द एंड ऑफ हिज टेल। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड दे ट्रैवल टुगेदर। तो बोथ ऑफ देम, डक एंड द कंगारू, ट्रैवल टुगेदर राउंड द होल वर्ल्ड 3 times। एंड थर्ड है, एंड हु सो हैप्पी ओ हु, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट। Answer, and who so happy or who, this line suggests that both duck and the kangaroo were extremely happy traveling together round the world 3 times। तो स्टूडेंट, हमारी जो एक्सप्लेनेशन और कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिगर ऑफ स्पीच एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ना है। ओके, थैंक यू।